बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS एक्सेस DIT सेकंड सेमेस्टर लेक्चर नंबर 3 और आज का जो टॉपिक है कीज़। कौन कौन से इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। कीज़ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कीज़ की टाइप्स, प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। सबसे पहले हम की के बारे में बात करते हैं कि की क्या होती है। इस तरह नॉर्मल एक की से हम कोई ताला वगैरह खोलते हैं और वो की उस एक ताले की आइडेंटिटी होती है और उस ताले को उस की से ही खोला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह डेटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होते हैं और मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको उनमें से किसी पर्टिकुलरली ख़ास रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हम की यूज़ करते हैं। एन एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? कॉलम होता है, ठीक है। एंड कम्बिनेशन या डिफरेंट कॉलम्स की कम्बिनेशन भी हो सकती है। और किस लिए यूज़ किया जाता है? एक टेबल के अंदर एक यूनिकली एक रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर रोल नंबर, एक क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो आप किसी भी ख़ास स्टूडेंट्स को रोल नंबर की मदद से फाइंड कर सकते हो। NIC की मदद से पाकिस्तान में नेशनल डेटाबेस सिस्टम जो है नादरा का, उसके अंदर सारे लोगों को एक कार्ड मिला है। पूरे पाकिस्तानी सिटीजन्स को कार्ड मिलता है और उस कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है जो कि यूनिक होता है। पूरे पाकिस्तान में वो नंबर किसी दूसरे का नहीं हो सकता, तो आप यूनिकली उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोफेसर आईडी, जिस तरह का फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेक्चरर है या एक प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाता है तो उसको भी एक आईडी मिलती है। उसकी वजह से आईडी अगर उसको दे दें हम, तो उस आईडी से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर सवाल इधर ये आता है कि नाम वगैरह से हम क्यों नहीं एक्सेस कर सकते। तो एक क्लास के अंदर या एक कॉलेज के अंदर एक नाम के दो या दो से ज़्यादा प्रोफेसर जो हो सकते हैं, तो इसलिए इसको हम यूनिक नहीं कह सकते। तो हमने एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे कॉलम की ज़रूरत पड़ती है कि हम सिर्फ पर्टिकुलरली उसको जो यूनिक हो, तो उसके पर्टिकुलरली कॉलम को यूज़ करके हम उसका रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी की, ये जो है कीज़ की सबसे की टर्म की सबसे पहली टाइप है। इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। तो प्राइमरी की वो की होती है जो कि टेबल के अंदर यूनिकली रिकॉर्ड को एक्सेस करती है। इससे पहले हम जर्नली की पढ़ी है, अभी इसको जो कि जिसको हम यूज़ करके किसी टेबल के अंदर हम एक यूनिकली रिकॉर्ड एक्सेस कर सकें, उसको प्राइमरी की कहते हैं। जैसे कि एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, स्टूडेंट आईडी है इसके अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, डोमिसाइल है और एजुकेशन। तो आप इसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल के। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टूडेंट नेम की मदद से एक्सेस करना चाहता हूँ इसको रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम को मैं प्राइमरी की बनाता हूँ। तो देखें इस टेबल के अंदर नोमान के नाम से दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और नोमान के नाम और से दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नोमान का रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठाएगा? नोमान जिसका ताल्लुक स्वाबी से है उसका रिकॉर्ड उठाएगा, या नोमान जिसका ताल्लुक चारसदा से है उसका रिकॉर्ड उठाएगा। तो ये इसलिए हम एक ऐसी फील्ड को बनाते हैं इसके अंदर, एक ऐसी फील्ड को इसके अंदर, एक ऐसे एट्रीब्यूट को, एक ऐसे कॉलम को हम आईडी बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं जिसको जो यूनिक हो। तो इस टेबल के अंदर आप देखें तो स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिक है। पहले स्टूडेंट की 1 है, दूसरे स्टूडेंट की 2 है, फिर इसके बाद तीसरे स्टूडेंट की 3 है, फिर इसके बाद 4 है। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट के आईडी से उसका रिकॉर्ड एक्सेस करूंगा तो पर्टिकुलरली उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही मुझे मिलेगा, मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो जो कि या जो एट्रीब्यूट, जो कॉलम को हम प्राइमरी बना लेते हैं, यदि की यूज़ करते हैं तो उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत, बाज़ औक़ात हम ऐसी
कॉलम्स ऐसी फील्ड्स से भी रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं जो कि प्राइमरी की नहीं होती, लेकिन वो हमारी ज़रूरत होती है। ठीक है, वो यूनिकली रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन किसी हद तक आपको पर्टिकुलरली किसी ख़ास इंस्टेंस के या किसी ख़ास टाइप के रिकॉर्ड आपको रिटर्न कर सकती है। जैसे कि इस टेबल के अंदर अगर मैं आप देखें, तो अगर मैं इस टेबल के अंदर मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सवाबी से है, तो मैं ये स्टूडेंट आईडी से नहीं कर सकता, क्योंकि स्टूडेंट आईडी से मुझे अगर मैं 1 इंटर करूँगा तो 1 का रिकॉर्ड ही आएगा, अगर 2 इंटर करूँगा तो 2 का रिकॉर्ड आएगा। ये तो प्राइमरी की है, लेकिन फिर इसके लिए मुझे एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट्स चाहिए होता है, एक ऐसी फील्ड चाहिए होता है, एक ऐसी चीज़ जो इस टेबल के अंदर हो और उसको उसकी मदद से मैं पर्टिकुलरली रिकॉर्ड यूनिकली एक्सेस करूं। जैसे कि इस टेबल के अंदर आप देखें तो डोमिसाइल, अब डोमिसाइल जो है ये प्राइमरी की तो नहीं है, लेकिन ये नॉन की है। नॉन की मतलब ये है कि ये एक ऐसी इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सवाबी इंटर करूंगा, सिर्फ अगर सवाब डोमिसाइल की मदद से मैं सिर्फ सवाबी का रिकॉर्ड फाइंड करूंगा तो सवाबी के तो कई स्टूडेंट्स आएंगे, एक पर्टिकुलरली तो एक रिकॉर्ड को यूनिकली एक्सेस नहीं कर सकते हम इसके ऊपर। तो हम इस किस्म की फील्ड जो कि हम यूनिकली हमारा कुछ ग्रुप ऑफ कॉलम्स को या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना हो, तो उसके लिए फिर हम नॉन की एट्रीब्यूट्स लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख लें, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनका ताल्लुक स्वाबी से है, तो मैं डोमिसाइल के ऊपर डोमिसाइल की मदद के ऊपर मैं क्यूरी लगाऊंगा। ठीक है, तो इससे वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेस होगा जिनका ताल्लुक से, जो कि एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा 2 स्टूडेंट्स हैं तो वो एक्सेस हो जाएंगे। तो इस किस्म की एन एट्रीब्यूट ऑन विच वी नीड टू एक्सेस द रिकॉर्ड ऑफ इन अ टेबल डेट may not necessarily रिटर्न यूनिक इंस्टेंस इज कॉल्ड सेकेंडरी की। ठीक है, जब हम नॉन की एट्रीब्यूट्स को मदद से किसी टेबल से रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, पर्टिकुलरली ख़ास रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम सेकेंडरी की बोलते हैं। जो कि इस टेबल के अंदर आपको डोमिसाइल नज़र आएगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड डोमिसाइल वाइज चाहिए। ठीक है, तो ये नॉन की एट्रीब्यूट, क्योंकि ये की तो है नहीं लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सेकेंडरी की है। फिर हमारे पास जो तीसरी टाइप है उसको कंपोजिट और कंकटिनेट की कहते हैं। कंपोजिट और कंकटिनेट की वो प्राइमरी की होती है जब हम 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के एक की बनाते हैं, तो उसको हम कंपोजिट की बोलते हैं। और ये की जो होती है ये प्राइमरी की ही होती है, लेकिन इस प्राइमरी की के अंदर एक कॉलम होता है, एक कॉलम को, और इसमें हम दो से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के यूनिकली रिकॉर्ड फाइंड करते हैं। जैसे कि टेबल के अंदर आप देखें तो कोर्स कोड है, डेट है, कोर्स नेम है और सीट। ये एक टेबल है जिसमें आप मुख्तलिफ डेज के अंदर किसी पर्टिकुलरली कोर्स में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एडमिट हुए हैं, जिनकी सीट्स फिल हुई हैं, उनका रिकॉर्ड आपको मिलेगा। तो देखिए कोर्स 001 C++ का आप देखें तो 12 सीट्स है। फिर इसी तरह कोर्स 001 C++ का 15 सीट्स दिन जो है ना ये फिल हुई हैं। तो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि कोर्स C++1 की कितनी सीट 01 की, तो वो मुझे 2 रिकॉर्ड देगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलेगा कि किस दिन को कितनी सीट्स जो थी वो फिल हुई थी। तो फिर उसके लिए मुझे कोर्स आईडी के साथ डेट लगाना पड़ेगा। तो देखो कोर्स आईडी और डेट को कंबाइनली अगर मैं कंबाइन करूंगा तो फिर ये प्राइमरी की तो होगी, लेकिन इसको कंपोजिट की हम कहेंगे। कंपोजिट की इसलिए कहेंगे कि 2 कॉलम्स के मिल के बनी है। ठीक है, तो इसको इस तरह की चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स को इकट्ठा करके रिकॉर्ड को यूनिकली फाइंड किया जाता है किसी टेबल के अंदर, तो उसको हम कंपोजिट की बोलते हैं। फिर आखिर में हमारे पास आती है फॉरेन की बेसिकली 2 टेबल्स के रिकॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन। ये एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है। विच वैल्यू मैच इन प्राइमरी की इन अनदर टेबल, जिसकी एक टेबल में एक वैल्यू होगी तो उस दूसरे टेबल में वही फॉरेन की
दूसरे टेबल में भी उसकी मैचिंग वैल्यू होगी। जब ये मैचिंग वैल्यूज, एक टेबल डिपेंडेंट होगा दूसरे टेबल का, जो डिपेंडेंट टेबल वो होता है जिसके अंदर फॉरेन की होती है, ठीक है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं इस टेबल को देखें तो हमारे पास दो टेबल्स हैं। एक टेबल स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, और दूसरा टेबल है हमारे पास स्टूडेंट के कोर्स का रिकॉर्ड है, मतलब कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ता है। तो देखें स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट की आईडी 1 2 3 4, ठीक है। तो अब कोर्स टेबल के अंदर कोर्स की आईडी है, अपनी कोर्स नंबर है C1 C2 C3 C1 C2 इस तरह के कोर्स हैं, ठीक है। अब ये देखें तो अब इन दोनों टेबल से मुझे स्टूडेंट 1 का किस तरह पता चलेगा कि स्टूडेंट 1 कौन कौन से कोर्स पढ़ रहा है। तो हम स्टूडेंट टेबल की जो प्राइमरी की होती है इसको हम कोर्स टेबल के अंदर भी रख देते हैं। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है, और स्टूडेंट आईडी जो कोर्स टेबल के अंदर पड़ी है ये फॉरेन की है। दोनों मिल के इन दोनों की वजह से, इन दोनों टेबल्स के दरमियान, इस की वजह से इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अब आई वांट टू फाइंड, मैं फाइंड करना चाहता हूं कि स्टूडेंट 1 कौन से कोर्स पढ़ रहा है। तो देखें स्टूडेंट 1 की आईडी के साथ ही नीचे आप देख लें तो स्टूडेंट 1 मुझे पता चल रहा है कि स्टूडेंट 1 की आईडी जो है C1 के आगे भी लिखी है C2 के, मतलब स्टूडेंट 1 जो है DBMS के नाम से भी कोर्स उसने वो पढ़ रहा है, और कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से भी कोर्स पढ़ रहा है। तो जो टेबल जिसके अंदर प्राइमरी की होती है वो पेरेंट टेबल उसको हम कहते हैं, और जिस टेबल के अंदर वो प्राइमरी की जो प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर होती है, मतलब जिस पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में होती है उसको हम डिपेंडेंट टेबल कहते हैं, ठीक है। यानी स्टूडेंट टेबल जो है ये पेरेंट टेबल है, और स्टूडेंट कोर्स टेबल है ये डिपेंडेंट टेबल है। स्टूडेंट कोर्स डिपेंडेंट है, पेरेंट टेबल है जो स्टूडेंट टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस किस्म की रिलेशनशिप जो हैं इनको फॉरेन की मदद से बनते हैं। दो टेबल्स के दरमियान, दो से ज़्यादा टेबल्स को भी हम कंबाइनली मुख्तलिफ इन कीज़ की मदद से, फॉरेन की मदद से हम आपस में रिलेट कर सकते हैं।